Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस। ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Cancer in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the healer. Current energies of your person is the comic. Intention of your person is the dead end. In future action of your person is the storm. Your energy, the kiss, and future of the soul connection इज द बार्डो। ओ गॉड, कैंसर यार, मैं तो द स्टार बॉर्न कैंसर यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ आपकी रीडिंग कर करके। बार बार क्यों ऐसी रीडिंग आती है आपकी? क्या हो रहा है? आप ही का मंथ चल रहा है, कैंसर इज द कैंसर सीजन गोइंग ऑन। ये कैंसर सीजन बड़ा हैवी हो रहा है बहुत लोगों के लिए। या नेगेटिव रीडिंग होने वाली है, मैं अभी से बता रही हूँ। आई रियली डोंट वांट टू डिसअपॉइंट। आई डोंट नो ये पिछले 3 हफ्तों से कैंसर की क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। गॉड, कैंसर आपको बहुत हीलिंग की जरूरत है। आपको प्लीज अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 30 जुलाई तक लव लाइफ और इन सब के बारे में भूल जाओ। अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से ना एक ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सिंस कैंसर की बहुत टाइम से एनर्जीज बहुत डार्क आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कोई भी टैरो डेक, कोई भी एडवांस टैरो डेक उठा लो, यही आ रहा है। एंड द रीजन बीइंग, अब मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि सिंस मैं यहाँ एडवांस टैरो डेक यूज कर रही हूँ तो रीजन मैं बता रही हूँ। आपका ना, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपनी लव लाइफ के पीछे। ऑब्सेस्ड एज एन की मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो बंदा चाहिए, मुझे तो बंदी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, मतलब एक होता है ना कि जितना ज्यादा आप चेज करते हो चीजों को या सिचुएशन को, वो सिचुएशन चीजें भागती हैं आपकी लाइफ से। मैनिफेस्टेशन करना और चेजिंग करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहीं ना कहीं आपकी जो, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनकी लव लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, जिनकी लाइफ में परेशानी है कि क्यों नहीं मुझे लव लाइफ मिल रहा है। सो मैनिफेस्टेशन एनर्जी एनर्जी ऐसे नहीं वर्क करती कि आपको पीछे पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हिंदू हैं बाई एनी चांस, आप साल में शायद एक बार हवन करवाते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज आए और सब कुछ अच्छा हो। आप हर दिन हवन नहीं करोगे अपने घर में। हर दिन हवन करोगे, हर दिन आप हवन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि आप, मैं हवन हवन शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हवन हम बहुत कम, हम सिर्फ साल में एक आध बार कराते जब नीड होती है। हर दिन अगर हवन करेंगे उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा। ऑफ कोर्स हवन करने में भलाई होती, बट उस चीज को बार बार करने से वो चीजें नहीं मिलती हमें अपनी लाइफ में। लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ बट इसको समझो आप। कैंसर रीडिंग तो मैं कर दूंगी, बट ये चीज सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कैंसर की, ऑब्सेशन छोड़ दो अपनी लव लाइफ का। प्लीज ये ऑब्सेशन छोड़ दो। लड़कों के पीछे भागना, लड़कियों के पीछे भागना, ऑब्सेस्ड रहना, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ना कि लड़का कैसे पटाते, लड़की कैसे पटाते। आई नो आप लोग अपने अर्ली 20s, लेट 20s या 30s में हो, जिसमें पार्टनर ढूंढना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि समाज बोल रहा है, सोसाइटी बोल रहे हैं, दोस्तों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं है। ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए। इन द मीन टाइम आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग करिए, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपने स्किल सेट बढ़ाने पे ध्यान दो, क्योंकि लव इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। इट इज नॉट। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एनर्जीज आप इतना पीछे पड़ चुके हो ना, कि इसलिए एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं। कभी कभार लेट गो कर देना यार, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देने में ही भलाई है। वही कहते हैं ना, कर्म करो फल की टेंशन मत लो। आप
कर्म इतना ज्यादा कर रहे हो और फल की इतनी ज्यादा आप टेंशन ले रहे हो, जिस वजह से एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं। मैं ये इसलिए मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी ताकि जिसको रीडिंग देखनी हो वो आगे बढ़ के रीडिंग देख ले। बट दिस इज द मेन कॉज व्हाई आई एम सीइंग सच कॉम्प्लेक्स एनर्जीज फॉर यू कैंसर, और सिर्फ आप ही के और आप ही का जोडियक साइन में ही क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एनर्जीज है, और इसलिए मैं ये एड्रेस कर रही हूँ इन एनर्जीज को। एनीवे, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। जोडियक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी फनी एरीज एक्चुअली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एंड आई से कैंसर, अनदर कैंसर एज वेल। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हुआ आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं, 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है। दिस लुक्स लाइक अ न्यू पर्सन कैंसर। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। एक और चीज कि आपके अंदर इतनी हवस, इतनी लस्ट बढ़ गई है कैंसर, जो जिसका कोई बियॉन्ड नहीं है। आप पागल हो चुके हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आपके एनर्जीज में भी आएंगे। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हीलर। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक म्यूचुअल लाइकिंग है, वन। सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान मुझे हील कर रहा है, ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ये इंसान मेरी लाइफ का दी वन बन सकता है, वन। आपका पर्सन आपके बारे में कैंसर आपको बहुत ही एक सुंदर, सुशील, नाइस, सोफिस्टिकेटेड पर्सन समझते हैं। सो कारण म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे के प्रति एक लाइकिंग है और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। दैट्स इट। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द कॉमेडी। अब यहाँ पे कोई कॉमेडी करता है, एक्चुअल कॉमेडी। या तो आप बहुत ज्यादा हंसाते हो इस पर्सन को, या तो ये आपको बहुत हंसाते हैं। करंट एनर्जीज में दे रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू। इन्हें लगता है यार कैंसर बहुत ही ज्यादा फन लविंग है, कैंसर बहुत मस्तीखोर है, कैंसर के साथ मजा आता है। सो करंट एनर्जीज में जब भी बात करते मिलते इन्हें बहुत मजा आता है, दे हैव फन विथ यू। एक तो ये एनर्जी, या तो आपको इनके साथ बहुत मजा आता है। सो दे आर लाइक यार मुझे कैंसर से मिलना है, कैंसर के साथ एक 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 यूनियन में आना है, कैंसर के साथ मुझे मस्ती करनी है। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, ये क्या आया है। अब जो ये चीज आई है उसको मैं नहीं इग्नोर करने वाली अपनी रीडिंग में, नॉट एट ऑल। देयर इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन बहुत खराब है। मेरे को क्लियर कट इंटेंशन दिख रहा है कि इन्हें सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना है और छोड़ देना है। इंटेंशन में इनका कोई इंटेंशन नहीं है। ये इंसान, मैं लिख के बता रही हूँ, सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं आपके साथ। मजे, इंजॉयमेंट और भूल जाना। अगर आपकी किसी लाइफ में मुसीबत हो गई, कुछ हो गई, ये इंसान खड़े नहीं होंगे। इंटेंशन, दे हैव नो इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। ये सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं बस। मैं और मुझे यहाँ पे कुछ बोलना ही नहीं दिया। फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। फ्यूचर एक्शन में ये है कि आपको गोस्ट कर देंगे, लिटरली ये भाग जाएंगे, आपको शायद ब्लॉक कर देंगे, भाग जाएंगे एकदम से, आपको बिना बताए, बिना कुछ कहे ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है, या तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है ये कुछ बहुत कुछ हाइड करके, इनकी ऑलरेडी सीक्रेट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी ऑलरेडी है, फिर आपको बाद में पता लगेगा और झटका मिलेगा। सो फ्यूचर एक्शन भी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे खराब दिख रहा है। सी ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, अब तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो एंड इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, बहुत फनी है, बहुत आपको लगता है कि अरे तो बहुत मजाकिया है, डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, बिग रेड फ्लैग है ये। रेस्ट आप पर्सनल रीडिंग एक बार बुक करा लो। दिस इज अ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, नो नो नो। दिस इज नॉट अ जोक। ये जो 3 एलिमेंट के कार्ड्स आए हैं एक साथ। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी कैंसर। आपको कौन से बिच्छू ने डसा है, कौन से सांप ने डसा है या बिच्छू ने काटा है? आपका वही जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया, दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लव। क्या है? क्योंकि ऑब्सेशन क्यों है अब मैं बताती हूँ। व्हाई पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ रिलेशनशिप, लव लाइफ, एंड क्यों टैरो रीडिंग में भी लव लाइफ में ही व्यूज आते हैं। मेरा बस चले मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं, बट उसमें व्यूज नहीं आते, सो आई हैव टू मेक जो डिमांड है। सो आपका जो ऑब्सेशन है ना लव का, वो बहुत ज्यादा है। नहीं एक पार्टनर होना चाहिए, नहीं एक ये चीज होना चाहिए, नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों है? क्योंकि आपका करियर फैंटास्टिक है, आपकी हेल्थ फैंटास्टिक है, आपकी फैमिली लाइफ फैंटास्टिक है। तो इंसानों के अंदर वो चुल होती है, और वो चुल क्या होती है कि जो चीज लाइफ में नहीं है उसी के पीछे रोना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कैंसर, चलो मैं बोल दूं, चलिए प्यार नहीं है, बट आपकी जॉब चली चली जाए एकदम से और पैसा नहीं आ रहा है,
तो फिर ऑब्सेशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पैसों का शिफ्ट हो जाएगा ना, कि अरे हे हे भगवान, मेरी लाइफ में तो पैसे नहीं है। फिर पैसा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि प्यार इंपॉर्टेंट बन जाएगा? फिर तो प्यार के ही पीछे भागो ना, बट प्यार पेट नहीं भरता है ना। सो यही एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है आपकी, कैंसर, दैट you are so enamored by the idea of love. enamored मतलब आप इतने ज्यादा वही भयभीत अंधे हो चुके हो कि आप पागल हो चुके हो, आप पगला चुके हो, यू हैव बिकम मैड। और पागल नहीं होना होता है कैंसर। विद द सी आपकी द किस की एलिमेंट है, यू ऑल्सो वांट टू गेट फिजिकल विद दिस पर्सन। आप चाहते हो कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे वैलिडेट करे, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तो आप फालतू लोगों के एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो। कैंसर, अगर आप बहुत टाइम से मेरी रीडिंग्स देख रहे थे और बहुत आप डिसअपॉइंट हो रहे थे कि आपकी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स की आपकी एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं। इसलिए आज मैं वो प्रवचन दे रही हूँ, इसलिए आज मैं वो चीज बोल रही हूँ, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं थोड़ी ना मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखती रहूंगी, मैं ऑब्सेस्ड रहूंगी। नो भाई, मैं इन द मीन टाइम अपनी एनर्जीज पे फोकस करूंगी, किसी और चीज में, किसी और उसमें। सो कैंसर में यहाँ ये बोलूंगी, देखो, लव ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ कोर्स एवरीवन डिजर्व्स लव, एवरीवन वांट्स अ पार्टनर, बट ऑब्सेस्ड नहीं होते। और आपका ये जो वो है ना, रोना सेशन, कि मेरा पर्सन नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बंद कर दो। भागना छोड़ दो लोगों के पीछे, भागना छोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती लाइफ में। ये आई थिंक ये आपको बहुत लेटर इन लाइफ समझ आएगा। मे बी जब आप बड़े हो गए, यार लोग बड़े भी हो जाते हैं तब भी नहीं पीछा छोड़ते हैं। सो लव वैलिडेशन ढूंढना बंद कर दीजिए फॉर अ टाइम बीइंग। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगी 30 जुलाई तक तो बंद कर दो आप। 30 जुलाई तक आप अकेले बैठिए, अपनी लाइफ में फोकस करिए। मे बी उसके बाद आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एनर्जीज खराब हैं और ये चल रही हैं आपके कैंसर सीजन से ही। 21 जून से ही आपकी एनर्जीज खराब चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो ये जो आपका है ना, द किस की एनर्जी आई है, जो आपका जो ये लस्ट, ये आपका जो हवस जो आपकी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना सीखिए प्लीज, फॉर गॉड से। यू हैव टू कंट्रोल। ऑनेस्टली अट्रैक्शन होना, किसी को पसंद करना या लव रिलेशनशिप में आना इज एन इनेट ह्यूमन बिहेवियर। इट इज फाइन, इंसान को वो पार्टनर चाहिए होता है, बट इतना इतना पागल नहीं हो जाया जाता है बस। और यही 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 स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होता है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो कुछ कुछ हद तक आप स्पिरिचुअल हैं, कुछ हद तक आप स्पिरिचुअल हैं, राइट? आई नो ये रीडिंग बहुत अलग बेसिस पे जा रही है, बहुत ही अलग स्पिरिचुअलिटी लेसन के तौर पे जा रही है, बट वो ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा आपको एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि इससे आप हर्ट हो रहे हो, इससे आप इम्पैक्ट हो रहे हो, इससे। और ये जो टाइमलाइन जो मैं देख रही हूँ ना, इसमें आप नेगेटिव एनर्जीज, बेकार लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हैं। जब आप सोचते नहीं हो ना, जब लाइफ में वो पार्टनर, वो लव आता है, तब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, फ्यूचर कुछ है ही नहीं। द बार्डो इज अ डेथ एनर्जी, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं यहाँ ये बोलूंगी, ये सिर्फ शायद आपके साथ हुकअप करेंगे एक बार 2 बार, और ये गोस्ट कर देगा इंसान। आप गलत इंसान के चंगुल में फंसे हो, एंड यू ऑलरेडी नो दिस, बट यू आर ब्लाइंडेड बाय लस्ट, दैट्स इट। सॉरी फॉर दिस रीडिंग, मैं बहुत परेशान हूँ एक्चुअली। मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ आपकी रीडिंग्स करके, बट जो एनर्जीज आ रही हैं वो बताना मेरा काम है, वो बताना मेरा कर्तव्य है। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्लीज लीव दिस पर्सन, इफ दिस जो मैंने बोला, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, फोकस ऑन योर सेल्फ। इफ यू एंड यू आर सिंगल, एक्चुअली आप सिंगल हो, अभी के लिए छोड़ दो लड़का लड़की का ड्रामा। 30 जुलाई तक आप अभी अपने घर पे बैठिए, मेडिटेशन करिए, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक। वन मोर थिंग, लोग आजकल क्या करते हैं कि एक इंसान चला गया तो दूसरे इंसान पे जंप कर दिया। ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट होता है, अपनी एनर्जीज को हील करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो काइंडली फोकस ऑन हीलिंग योर सेल्फ एटलीस्ट टिल 30th of July, दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।